अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। रूसी मिसाइल हमलों में यूक्रेन का दारकूमत कैफ लर्ज उठा, 24 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने कैफ में रिहायशी इलाकों को मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले को बेईमाना करार देते हुए आलमी बरादरी से फ़िज़ाई दफ़ा मजबूत करने की अपील की, जबकि नेटो ममालिक ने यूक्रेन की मदद जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत के आईनी बेंच ने करार दिया कि पेट्रोलियम कीमतों और टैक्सों का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि माशी और मालियाती पॉलिसियाँ मुरतब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि दरख्वास्त गुजार बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं कर सका। नैब बदअनवानी के मुकदमात से मुतल्लिक माली हद के मामले पर नई कानूनी तशरीह पर गौर कर रहा है, जिसके तहत महंगाई के असरात को मद्देनजर रखते हुए केसेस का दायरा इख्तियार बरकरार रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़रा के मुताबिक नैब की मालियाती हद 500 मिलियन रुपये से बढ़कर 800 मिलियन रुपये होने के बाद मुतअद्दिद केसेस मुतासर होने का खदशा है। नई तजवीज़ के मुबैना माली नुकसान की मालियत को भी महंगाई के तनासुब से दोबारा मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ताहम इस हवाले से खत्मी फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद किया जाएगा। कोट अब्बास के इलाके 208-9R के करीब दो मोटरसाइकिलों में तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तबी इमदाद फ्राहम की और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल कोट अब्बास मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज जारी है। बहावल नगर के नवाही इलाके चक नंबर 200 लाहौरियावाला में मुबैना फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान अकबर अली को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद बहावलपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लवाहकीन और अहले इलाका ने DPO बहावल नगर से फौरी नोटिस लेने और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा किया। अनिवाल में DPO मोहम्मद आबिद की रोजाना खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। DPO मोहम्मद आबिद ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों की दरख्वास्तें सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी इजाले के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अवाम को मेरिट और शफाफ अंदाज में इंसाफ की फ्राहमी पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिरावाली में मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक राशिद ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, सिलावाली के मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक राशिद साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। सिलावाली के मारूफ कारोबारी सियासी और समाजी शख्सियत मलिक राशिद साहब ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुकामी रहनुमा मियाँ इमरान मलिक राशिद के हमरा मौजूद रहे और इनकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ इमरान साहब ने कहा, मैं मलिक राशिद साहब के साथ हूं और हर कदम पर इनका भरपूर साथ दूंगा। हम मिलकर इलाके के अवाम की खिदमत करेंगे और इनके मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरे कार लाएंगे। मलिक राशिद साहब ने कहा, हम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब की क़ियादत पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अवामी खिदमत हमारा मिशन है और हम हमेशा लोगों के मसाइल के हल के लिए हाजिर रहेंगे। इस मौका पर MNA डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने मलिक राशिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मलिक राशिद जैसे मुखलिस और बावकार अफराद की जमात में शमूलियत खुश आइंद है। हम सब मिलकर इलाके की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, हर शहरी बिला झिझक मेरे दफ्तर आ सकता है। तकरीब में इलाके के सियासी, समाजी, कारोबारी और मौजूद शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने मलिक राशिद की समाजी खिदमत और मियाँ इमरान की सियासी और तंजीमी काविशों को सराहते हुए इस शमूलियत को इलाके की सियासत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। आरिफवाला में शदीद गर्मी और हब्स के बायस बच्चों में मौसमी बीमारियों के केसेस में मजीद इजाफा हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल में मरीजों की आमद बढ़ गई। मजीद देखते हैं अली असगर की इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। यही वजह है कि आरिफवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में भी लाए जाने वाले मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पताल में लाए जाने वाले मरीज बच्चों में ज्यादातर तादाद गर्मी से मुतासरा बच्चों की बताई जा रही है।
इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल आपको जैसे मालूम है कि अभी बरसात शुरू हो चुकी है, हवा में नमी का तनासब बढ़ गया, हवा बंद होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो पसीना है वो खुश्क नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा स्किन पसीना आता है जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। साथ जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उनको उल्टी, मोशन, डायरिया, ये गैस्ट्रो इस वक़्त बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। तो इस वक़्त आप मौसम की शिद्दत के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करें जिसमें आपके अंदर नमकियात पूरे रहें। तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों का कुव्वत इम्दाद का निज़ाम बड़ों के मुकाबले में कमज़ोर होता है, इसीलिए वो मौसम का असर जल्द लेते हैं। नमकियात का पूरा होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नमकियात पूरे नहीं होंगे तो डिहाइड्रेशन रहेगी बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा हद तक। साएदार जगह का और हवादार जगह का इंतखाब करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और हाइड्रेशन प्रॉपर बॉडी की मेंटेन रखें जो है। डॉक्टर्स का मजीद कहना है वालिदैन बच्चों को उबले हुए पानी का इस्तेमाल करवाएं, बच्चों को तेज धूप से बचाएं, बच्चों को ज्यादातर हवादार और ठंडी जगहों पर रखें, बच्चों की खुराक का खास ख्याल रखें और वालिदैन बच्चों के साथ गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। डॉक्टर्स का कहना है कि वालिदैन अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो काफी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली असगर डूडी, स्पेशल टीवी, मोहम्मद नगर, आरिफ वाला। लिया के इलाके चौबारा में खातून ने अपने सगे मामू पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियां चलाने और धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। सायला यास्मीन ने डीपीओ लिया को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुदाखलत करने पर मुलजिम ने असला की वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी। खातून ने वाक़े की तहक़ीक़ात और मुलजिम के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। नूरपुर थल के इलाके आदि कोच में ग्रेटर थल कैनाल मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। नूरपुर सिटी को फॉल बनाने के लिए इक़दामात तेज कर दिए गए। महकमा इरिगेशन के अफसरान और हकाम के दरमियान अजलास में कैनाल मंसूबे से मुतल्लिक़ अमूर का जायजा लिया गया, जबकि मौका पर दौरा भी किया गया। हुकाम के मुताबिक तहसील नूरपुर थल के 5 मोज़ाजात की तकरीबन 1700 एकड़ ज़रई अराज़ी को आपाशी सहूलत फ्राहम करने के लिए जल्द इक़दामात किए जाएंगे, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। डेरा गाजी खां में सिविल डिफेंस की कार्रवाई। एलपीजी गैस की ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन, हज़ारों रुपए जुर्माने आए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी शॉप्स का मुआयना किया, जहां ओवरचार्जिंग साबित होने पर मुतादिद दुकानों को मजमूई तौर पर 7,000 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी डिकेंटिंग मशीनें भी कब्जे में ले ली गई, जबकि हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद की खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस एनफोर्समेंट टीम डेरा गाजी खान ने सिटी में मानका किनाल, फरीदाबाद कॉलोनी, ब्लॉक 18, दस्ती पुल, प्यारे वाली पुल और मुल्तान रोड के इलाकों में एलपीजी गैस की सरकारी निरखों से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के दौरान कई एलपीजी शॉप्स का मुआयना किया गया और ओवर चार्जिंग साबित होने पर मुख्तलिफ दुकानदारों को मजबूरी तौर पर 70,000 रुपये जुर्माना ऐड किया गया। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली डी कटिंग मशीन कब्जे में लेकर मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए जब्त कर ली गई है। चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस नवीद अहमद मीरानी ने इस मौके पर कहा कि ज़िलाई इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक आवाम को सरकारी निरखों पर एलपीजी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। आवाम का इस्तेमाल और ओवर चार्जिंग, गैर कानूनी डीकैटिंग और दीगर गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खां की तहसील कोटचट्टा में दरियाए सिंध के कटाव ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां, ज़रई अराज़ी, कब्रिस्तान और मसाजिद दरिया बुर्द हो गए। झोकुतरा, झक्कड़, इमाम शाह और गौसाबाद के इलाकों में दरियाई कटाव के बायस गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सैकड़ों मुरबा अराज़ी और मुतादिद बस्तियां मुतासर हो चुकी हैं। इलाका मुकीनों का कहना है कि हिफाजती इक़दाम के बावजूद कटाव का सिलसिला जारी है, जबकि मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खां से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। जी, डेरा गाजी खान के इलाकों तहसील कोटचट्टा के दरिया
दरियाए सिंध बिखर गया। कोट छुटा के नवाही इलाका झोंक उतरा। जखड़ इमाम शाह और गौसाबाद के दरियाई किनारे कई बस्तियां ज़ेर आब आ गई। पिछले 5 सालों में सैकड़ों मुरब्बा इराजी, दर्जनों बस्तियां और कई कदीमी कब्रिस्तान, मसाजिद दरियाबर्द हो गए हैं। महकमा इरिगेशन कटाव को रोकने के लिए करोड़ों रुपए के दस्ती सुपर बंद बनाने के बावजूद कटाव जारी है। कोट छुटा के नवाही इलाका झोंक उतरा। जखड़ इमाम शाह और गौसाबाद के इलाके दरियाए सिंध के किनारे कई बस्तियां कटाव की नजर हो गई और सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक पिछले 5 साल के दौरान अब तक सैकड़ों मुरब्बा कीमती अराजी, जिसमें कई हस्तियां कसाई वाला, बस्ती पिताफी, कासमानी, मिरानी और दीगर छोटे इलाके दरियाबर्द हुए हैं, जिसमें कई कदीमी कब्रिस्तान, स्कूल और मसाजिद, वापडा, बिजली की लाइनें, पोल का नामो निशान नहीं रहा। मुतासरीन का कहना था कि हुकूमती सतह पर महकमा इरिगेशन कटाव को रोकने के लिए पत्थर और दरख्त दरिया के किनारे लगाए गए, लेकिन वो भी पानी की नज़र हो गए। अब पिछले 10 रोज़ के दौरान दरिया का कटाव फिर जोर पकड़ गया है। रोज़ बरोज़ कटाव से मज़ीद काश्तशुदा ज़मीनें दरियाबर्द हो रही हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी से फौरी इसलाह अहवाल का मुतालबा किया। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में शदीद बारिशों के बाद वडोर नदी में तोगयानी कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चट सरकानी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रात होने वाली तेज़ आंधी और बारिश के बाद कोई सलमा से आने वाले पानी के बाद वडोर नदी बफर गई, जिसका पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। इंतजामिया के मुताबिक ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम शहरियों को एहतियात बरतने और मुतासरा रास्तों पर सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत की गई। लाहौर हरबंसपुरा के इलाके हाजी सरदार कॉलोनी मरकजी कदीमी इमाम बारगाह या कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मुहर्रम का अशरा सानी मुकम्मल हो गया। इख्तितामी मजलिस पर शबीए ज़ुलजना बरामद हुआ। वज़ीर जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, मरकजी कदीमी इमाम बारगाह या कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में अशरा सानी पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ पर मजालस का सिलसिला 11 मुहर्रम से शुरू हुआ और 20 मुहर्रम को अशरा की आखिरी मजलिस पर शबीए ज़ुलजना बरामद हुआ और ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम मतवली इमाम बारगाह मलक अज़हर अवान व बरादरान पुसरान ज़ाकर अली नवाज जाफ़र के ज़ेर एहतमाम हुआ। इस अशरा सानी में मुंतज़मीन के फ़राइज़ मलक अमीर मुख्तार ने अदा किए और मुल्क भर से आई मातमी संगतों ने इमाम मज़लूम को पुरसा दिया और SHO और बंसपुरा मोहसिन शहजाद ने बेहतरीन सिक्योरिटी फराम की और मलक बरादरान की जानब से लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम किया गया। जी लाहौर में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। इकबाल टाउन डिवीजन में 5 मुलजमान गिरफ्तार, 7 किलो चरस बरामद। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की जेर निगरानी शेराकोट और मुस्लिम टाउन पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोख्त करते थे, जिनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत की चरस बरामद हुई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। पंजाब पुलिस के IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर शहरियों की शिकायत के अजाले का सिलसिला जारी। रवा साल 64,000 से ज़ायद शिकायत हल कर दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक शहरियों की शिकायत मुकर्ररा टाइम लाइन और SOPs के मुताबिक निपटाई जा रही हैं, जबकि DPO खुद निगरानी कर रहे हैं। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुकदमात के इंदराज, तफ्तीश, गिरफ्तारियों और दीगर पुलिस मामलात से मुतल्लिक हज़ारों शिकायत का अजाला किया जा चुका है। लाहौर में CCPO लाहौर बिला सिद्दीक़ी मियाना की ज़ेर सदारत अजलास इकबाल टाउन सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा, जुराइम के खात्मे के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत।
अजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का फैसला किया गया। CCPO लाहौर बिला सिद्दीक़ मियाना ने मंशियात, जुए, गैर कानूनी असला, नकबजनी और दीगर जराइम के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म देते हुए जदीद पॉलिसिंग पर जोर दिया। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर 20 साला लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। किला गुजर सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुजाहिद खान ने मुतासरा लड़की को मुलाजमत और अकादमी के अखराजात उठाने का लालच देकर घर बुलाया, जहां मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही किला गुजर सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। दारी अड्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश हमजा को गिरफ्तार करके 3 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली, जबकि धोखाधड़ी, फ्रॉड और चोरी के मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुबाखाने चलाने वाले 8 मर्द और खवातीन को भी हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इंसदाद जुराइम के हवाले से कड़ी निगरानी जारी रहेगी। SP डोल्फिन बिलाल अहमद की हिदायत पर कार्रवाइयों के दौरान 11 इश्तिहारियों, 46 रिकॉर्ड याफ्ता और 15 आदि मुजरमान समेत 7 अदालती मफरूरान को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया, जबकि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी ऐलान किया गया। मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, मुज़र सेहत गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किया जाने वाला 375 किलोग्राम मुर्गी का गोश्त बरामद कर लिया गया। मोटरवे M5 पर जलालपुर के करीब मुसाफिर बस की तलाशी के दौरान गैर मेयारी गोश्त पकड़ा गया, जिसे गैर कानूनी तौर पर कार्गो के तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुआयने के बाद गोश्त को इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार देते हुए ड्राइवर पर 30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया और गोश्त को तल्फ कर दिया। फिरोजवाला में तजावजात और सफाई के मसाइल बरकरार, शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तहसील फिरोजवाला के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तजावजात, सड़कों पर रुकावटें और सफाई के मसाइल शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे, जबकि इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया। थानागढ़ के इलाके चक 53 के करीब मुसल्लह मुलजमान ने बंदूक के जोर पर NRSP टीम के अरकान से मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली और फरार हो गए। थानागढ़ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुतासरा अफराद के बयानात कलमबंद किए, जबकि इलाका मकीनों ने मुलजमान की गिरफ्तारी और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया। टंडुआला हियार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मुस्मार कर दी गई। टंडू आदम रोड पर तजावजात के खात्मे के लिए इंतजामिया हैवी मशीनरी के जरिए कार्रवाई कर रही है, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर बाबर साला, राहू पोटा और मुख्तियार कार अनवर सियाल ने की। ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार हुई, जबकि मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई टंडू आदम रोड की तामीर और तौसी के मंसूबे के तहत की गई। उमरकोट में SHO समारोह की कुर्सी पर बैठकर टिकटॉक वीडियो बनाने का मामला SSP ने नोटिस ले लिया। SSP उमरकोट ने वाक़े पर SHO समारोह के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए, जबकि DSP समारोह को शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की हिदायत कर दी गई। हुकाम के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में महकमाना क़वायद के तहत मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर फरोज के शहर मोरू बाईपास पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार, एक शख्स जा बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कराची से भावन नगर जाने वाली कार ओवरटेक के दौरान बेकाबू होकर उल्ट गई, जिसके नतीजे में इफ्तिखार नामी शख्स मौका पर जा बहक जबकि शाहिद इमरान जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाश और जख्मी को तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मी का इलाज जारी है। जैकबाबाद में म्यूनसिपल कमेटी का 1 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर, शहरी सहूलियात और तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गुलाम अब्बास खान जखरानी ने माली साल 2026-27 का मुतवाज़न बजट पेश कर दिया, जिसे मुंतखब अराकीन ने अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। बजट में सफाई सुथराई, तरक्याती मंसूबों की तकमील, मुलाजमीन की तनख्वाह और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को तरजीह दी गई।
खैरपुर के कुम PPHI अस्पताल में सहूलियात की अदम फ्राहमी पर शहरियों का एहतजाज। सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या भी पेश आया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि अस्पताल में एक्सरे और लेबार्ट्री समेत दीगर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद अवाम को फ्राहम नहीं की जा रही, जबकि मरीजों को निजी मराकज़ से टेस्ट करवाने का कहा जा रहा है। सहाफ़ियों के मुताबिक मौक़िफ़ लेने के दौरान सहाफ़ी गुलामुल्लाह स्याल पर मुबैना हमला किया गया, जिसके बाद शहरियों ने वज़ीर सेहत और मुतल्लिक़ा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। लाहौर में मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार, 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और असला बरामद कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर शुमाली छावनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहबाज मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान गली मोहल्लों और पार्किंग में बगैर लॉक मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, जिनसे मास्टर चाबियां, मोबाइल फोन और गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया गया। मियां चन्नू में आफ्ताब खान एजाज हबीब फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट अलमदद फुटबॉल क्लब कच्चाखू ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सनसनीखेज मुकाबले में अलमदद फुटबॉल क्लब रजिस्टर कच्चाखू ने अलअसद फुटबॉल क्लब 22HR मियां चन्नू को 4-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल, टीम वर्क और जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर क्लब ओहदेदारान ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब के VN महफूज पंजाब के तहत DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने सदर चौक रक्षा स्टैंड पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। मज़ीद देखते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल वज़ीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब और RPO साहिवाल के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग की जेर निगरानी इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर नजर फरीद ने सदर चौक में रक्षा स्टैंड पर रक्षा ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही ब्रीफिंग दी। इस मौका पर ओवरलोडिंग दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत, गाड़ियों और बैक लाइट्स और रेफ्रिजरेटर की तनसीब और दीगर हिफाजती इक़दामात के हवाले से तफसीली आगाही फराम की। रिक्शा ड्राइवरों में ट्रैफिक आगाही परफट तकसीम किए गए और रेफ्रिजरेटर स्टिकर्स भी लगाए गए ताकि रात के औकात में गाड़ियां वाज़ेह नजर आएं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। रुका पर जोर दिया कि ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करते हुए अपनी और दूसरों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। DPO ऑफिस साहिवाल में सदर सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान के अजलास में अमन अमान की सूरत हाल, इश्तिहारी मुलजमान, अदालती मफरूरान और आदि मुजरमान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली गई। मज़ीद देखते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की DPO ऑफिस में सदर सर्कल के SHOs तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग। जुर्म पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने और संगीन मुकदमात की बर वक्त व मेरिट पर तफ्तीश की हिदायत। DPO ऑफिस साहिवाल में सदर सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान के साथ अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान सदर सर्कल में अमन व अमान की मजमूई सूरत जराइम की रोकथाम, इश्तिहारी मुलजमान, अदालती मफरूरान और आदि मुजरमान की गिरफ्तारियों समेत पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। DPO साहिवाल ने अफसरान को वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि इश्तिहारी और अदालती मफरूरान की फौरी गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और ज़ेरे तफ्तीश संगीन मुकदमात को मेरिट और शवाहिद की बुनियाद पर बर वक्त यकसू किया जाए ताकि साइलिन को फौरी और मौसर इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने मजीद हदायत की कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेट कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं और जुराइम के सद्देबाब के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने मजीद कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ साहिवाल पुलिस की अवलीन तरजीह है। इस मकसद के हसूल के लिए तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत और पेशा वराना सलाहियतों के साथ अदा करें। उन्होंने मजीद ताकीद की कि अवामी शिकायत के जाले में तखीर न की जाए और शहरियों के साथ खुश अखलाकी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफकत रशीद भी DPO साहिवाल के हमरा मौजूद थे। रोज़ा शरीफ में शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम कब्रिस्तान शहदा में शिजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, शोधा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रेस्क्यू 1122 तौसा शरीफ की जानिब से शिजरकारी की गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िलाई इमरजेंसी ऑफिसर तौसा शरीफ डॉक्टर नातिक हयात खान ने कब्रिस्तान शोधा का दौरा किया, जहां उन्होंने वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोधा की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। इस मौका पर डॉक्टर नातिक हयात खान और उनकी टीम ने शोधा की याद में उनकी कब्रों के करीब सायादार दरख्त भी लगाए।
اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے ایسے مثبت اقدامات کریں جو معاشرے اور آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شجرکاری نہ صرف ماحول کو سرسبز اور خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ گلوبل وارمنگ جیسے سنگین ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی ایک مؤثر اور ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ شہداء کے نام پر لگائے گئے یہ درخت ان کی لازوال قربانیوں کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سرسبز اور محفوظ پاکستان کے عزم کی علامت بھی ہیں۔ اس موقع پر شہریوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحول کے تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند اور سرسبز پاکستان کی تعمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ریسکیو 1122 توسا شریف کا یہ اقدام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ اور قومی ذمہ داری کے شعور کو فروغ دینے کی ایک مصطفی آباد میں نہر میں ڈوبنے والے 16 سالہ عبدالرحمان کی لاش 3 روز تک جاری رہنے والے سرچ آپریشن کے بعد ریسکیو 1122 نے غوطہ خوروں کے ذریعے برآمد کر لی۔ عبدالرحمان اپنے بھائی کے ہمراہ لاہور سے نہر میں نہانے آیا تھا، گہرے پانی اور تیز بہاؤ کے نظر ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا، جبکہ ریسکیو 1122 نے شہریوں سے نہروں اور گہرے پانی میں نہاتے وقت احتیاط برتنے کی اپیل کی۔ گھوٹکی میں کرپشن کی نشاندہی کرنے والے اسپیشل نیوز کے بیورو چیف صدام حسین مزاری کے خلاف مقدمے اور گرفتاری کا معاملہ، مزید تفصیلات جانیں گے خود صدام حسین سے۔ جی بالکل، چند روز قبل میں نے گھوٹکی پیٹر سے مبینہ غیر قانونی پانی چوری کی کوریج کیا تھا، جس کے بعد مجھ سے بدتمیزی کی گئی، میرے اور کیمرے چھین لیا گیا اور میرے خلاف جھوٹے FIR درج کر کے مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ میرے پاس اس کے معاملے کی ویڈیوز شواہد موجود ہیں، مگر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوا۔ میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شفاف انکوائری کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور اگر شواہد کی بنیاد پر خلاف ورزی ثابت ہو تو ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ سڈا کا جو چیئرمین ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جو اپنا جاگیر سمجھ کر کامورا، گل حسن مزاری، یہ گھوٹکی فٹر کنال کے جو درخت ہیں وہ پانی چوری کروا رہے ہیں۔ ایک ٹویل کا 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے، 100 سے زیادہ ٹویل لگے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ یہ چوری کر کے پیسہ جمع کرتا ہے۔ ان کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کیا گیا؟ جی ضلع ملیر کے تھانہ بن قاسم پولیس نے انٹیلیجنس بیس کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر مقیم 8 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے انچارج افغان کیمپ GCT کالج کراچی کے حوالے کیا گیا۔ کراچی میں مراد میمن گوشت کے ترقیاتی منصوبے میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں پر محکمہ کالجز سندھ کا ایکشن، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سیکٹری کالج ایجوکیشن سندھ ندیم احمد نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اور شہید غلام مرتضیٰ بلوچ لائبریری اور آڈیٹوریم منصوبوں میں تاخیر اور قائد کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے لیا۔ متعلقہ ٹھیکیدار کمپنیوں سے 15 روز میں وضاحت طلب کرتے ہوئے بلیک لسٹ کرنے، سیکیورٹی رقم ضبط کرنے اور منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ لاہور میں سیف سٹی کیمروں اور ورچوئل پیٹرولنگ کی مدد سے گاڑی چوری میں ملوث ملزم گرفتار، چوری شدہ سوزوکی بولان برآمد کر لی گئی۔ شادمان سے چوری ہونے والی گاڑی کی فوٹیج سیف سٹی کیمروں میں محفوظ ہوئی، جس میں ملزم کو گاڑی چوری کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ورچوئل پیٹرولنگ کے ذریعے ملزم کی شناخت اور لوکیشن کا تعین کیا گیا، جس کے بعد سول لائن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ صادق آباد کے متعدد دیہات کے مکینوں نے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وابٹا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کم وولٹیج کے باعث ٹیوب ویل اور گھریلو موٹریں بھی نہیں چل رہی، جس سے پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، جبکہ شدید گرمی اور مچھروں نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مظاہرین نے وابٹا حکام، MNA اور MPA سے مطالبہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے اور بجلی کے وولٹیج معمول کے مطابق بحال کیے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل TV۔